Hi everyone, good morning. Guys, today we will talk about 10 most asked question which are related to current affairs and बिहार PCS। आज हम बात करने वाले हैं 10 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में जो कि करंट अफेयर्स और बिहार PCS से संबंधित हैं। तो चले शुरू करते हैं। हमारी आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और जो कि फ्रेशर हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। चलें शुरू करते हैं। देखिए ये जो हमारा वीडियो है ये कंप्लीट करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और 67 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ये टॉप मोस्ट क्वेरी है, यानी कि बहुत सारे बच्चों के ये प्रश्न बने रहते हैं और बारी बारी से हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कब से कब तक की करंट अफेयर्स पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ये ज़्यादा आता रहता है। तो गाइस आप लोगों को जो करंट अफेयर्स पढ़नी होगी कब से कब तक की पढ़नी होगी, तो अमूमन आपको ओल्ड और न्यू दोनों करंट अफेयर्स देखने होंगे। यानी कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल दे दें कि बजट आर्थिक सर्वेक्षण चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बिहार स्टेट का हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रीवियस जो बजट था, ओल्ड बजट था, उससे क्वेश्चन आए थे, ओल्ड आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आए थे। मगर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने दोनों वाले पढ़े थे, ओल्ड वाला भी पढ़ा था और न्यू वाला भी पढ़ा था। तो इसमें क्या है गाइस, आपको एटलीस्ट आपको 14 से 15 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपको कम से कम मई या जून 2021 से शुरू करना है और आपका जो एग्ज़ाम लगाया गया है अगस्त लास्ट वीक में लगाया गया है। तो इस अनुसार देखा जाए तो आप 10 अगस्त तक के इवेंट्स को पढ़ सकते हैं। आप ओल्ड वालों को एक विशेष तौर पे देखिएगा, जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण है उसके जो डाटा है, आंकड़े हैं, उनको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। आपको एक और चीज़ बता दें, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए हमारे मोटिवेशनल नीति क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में अगर आप इंडिया लेवल की करंट अफेयर्स ढूंढ रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर्स ढूंढ रहे हैं, तो जनवरी 2021 से हम लोगों ने वहाँ पे शुरू किया था और हम लोगों ने 10 मई 2022 तक कवर किया हुआ है। आप प्रीवियस यानी जो ओल्ड करंट अफेयर्स है उसको आप हमारे यूट्यूब से कवर कर सकते हैं और जो लेटेस्ट में है आपका विगत 8 महीने का पिछला, ये आप अभी अपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें भी आपको जल्द उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसी प्रकार से बिहार की जो ओल्ड करंट अफेयर्स है जनवरी 2021 से शुरू की गई थी, इसको हमने बखूबी फरवरी 2022 तक कवर करवाया था। ठीक है, फरवरी के बाद का अगस्त तक का जो 15 अगस्त या 10 अगस्त तक का कंटेंट रहेगा ये जल्द उपलब्ध करवाया जाएगा। आपके पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है किन बुक्स से पढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किन बुक्स से पढ़ना है आपको। तो देखिए बुक्स आपके कम से कम 2 होने चाहिए। पहला देखिए बोलते हैं लोग कि मंथली होना चाहिए और एक ईयर बुक होना चाहिए। गाइज जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, कहीं ना कहीं उलझे रहे हैं, तो मंथली इस टाइम पे कवर करना थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप चाहें तो प्रतियोगिता दर्पण या कोई सी भी आपके पास बुक होगी मंथली, उससे आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मंथली बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको देखिए जब आप बुक्स के बारे में बात करते हैं कौन सी बुक से पढ़ना है, तो पढ़ने की बारी जब आती है तो 2 चीज़ें देखनी होती हैं। पहली चीज़ आपको रीडिंग करना होता है और दूसरी चीज़ होती है आपको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करना होता है। रीडिंग की एक साथ में चलने वाली चीज़ है, वो क्या है, वेरी शॉर्ट पॉइंट नोट्स मेक करना यानी बनाना। आप पॉइंट भी नोट करते जाएंगे। और प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा होता है कि आपने कोई बुक उठाई, उससे आपने रीडिंग की, उसमें आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिए। तो जो बुक्स हैं इसमें एक प्रैक्टिस सेट का भी बुक आएगा। ठीक है, तो हम आपको 2 बुक बता देते हैं जो बिहार से संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो पहली आप या तो एडुटेरिया की बुक ले लें प्रैक्टिस सेट के लिए या फिर डॉक्टर रजनीश कुमार सर की बुक ले लें प्रैक्टिस सेट के लिए। और रीडिंग किस बुक से करनी है, तो देखिए रीडिंग में अगर आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आपको 2 बुक लेके चलना। पहली स्पीडी हो जाएगी, स्पीडी मस्ट है बिहार PCS के एग्ज़ाम में,
और सेकंड में आप कोई सी भी अपनी रख लें, एडिटोरिया की रख सकते हैं या फिर घटना सार की रख सकते हैं, इन दो में से कोई एक। ये मेरी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई दो बुक लेना है, स्पीडी जरूर लेना है, इसके साथ में कोई एक और आप ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट के लिए या तो प्रवीण सर का यानी एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं या फिर कोई और जो आपको पसंद है, एक ही प्रैक्टिस सेट लीजिएगा और उसके सोल्यूशंस को अच्छी तरह से पढ़िएगा। इस देखिए प्रैक्टिस सेट हो गया, बुक्स हो गई, स्पीडी मस्ट है, इसको नहीं इग्नोर करना, 2 बुक लेके चलने हैं। हमारा पॉइंट नंबर 3 देखिए, करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट कितने आवश्यक हैं। प्रैक्टिस सेट के बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर बात कर ली। प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपने कोई रीडिंग किया, नोट्स बनाया, फिर आपने वहाँ आकर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन में A, B, C, D और E और प्लस ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, ऑप्शन होगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस सेट एक जरूर लगाइए। करंट अफेयर्स, लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, हमें करंट अफेयर्स के भी लगाने चाहिए। कौन सा वाला लेना है, या तो अब देखिए मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ कि आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे एडिटोरिया का ले सकते हैं, रजनीश सर का ले सकते हैं, डॉक्टर रजनीश कुमार का, या किसी का भी ले सकते हैं, एक सेट जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट पॉइंट नोट्स कितने आवश्यक हैं। गाइज क्या होता है कि जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, जब आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े होते हैं, 2-3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं करंट को रिवाइज कर लेना चाहिए था, तो आप बुक तो लेके नहीं जा सकते, या लेके भी जा सकते हैं तो उसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग में दिक्कत हो जाएगा, यानी कि हौच पौच हो जाएगा। तो इसके लिए वेरी शॉर्ट पॉइंट नोट्स जो टू द पॉइंट होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप उनको ऐसे सिंपल पेपर में भी नोट, जो एक सादा ब्लैंक पेज आता है, पेजेस में नोट करके पिन अप कर सकते हैं, या फिर एक पतली सी रजिस्टर या ये जो स्पाइरल फाइल्स होते हैं इसमें नोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 वाले में देखिएगा, करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न आते हैं। गाइस बिहार पीसीएस 67 प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स के प्रश्न कितने आते हैं, ये प्रश्न है। इसमें गाइस देखा जाए तो सिर्फ करंट अफेयर्स के साथ साथ हमको क्या क्या देखना होता है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, हाल ही में जारी की गई स्कीम्स, फूड डाटा, मिनरल्स डाटा, बहुत सारे डाटा होते हैं। और जो आपका आजकल देखा जा रहा है कि पर्यावरण में जो भी अभी करंट में जो खबरें आ रही हैं वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। इकोनॉमी के क्षेत्र में देखा जाए तो इकोनॉमी के क्षेत्र में कितने रुपए का बजट पास किया गया, कौन सी स्कीम कब लॉन्च की गई थी मैचिंग करने के लिए, आरबीआई का जो भी लेटेस्ट काम हो रहे हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक में भी जो है आपका ट्रेडिशनली इतना नहीं पूछा जाता है, सारा करंट से जोड़ दिया जाता है। तो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न बनने की संख्या हो जाती है कम से कम 25, अधिक से अधिक आपके 38 के आसपास या 40 तक भी जा सकता है, ठीक है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये आंकड़ा 40 के आसपास पहुंच जाता है। तो हमारा ये बहुत ज़्यादा एक रोल है करंट अफेयर्स का बिहार के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ठीक है। करंट अफेयर्स के कम से कम आपको 35 से 40 प्रश्न आराम से देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ आपकी कंफर्म हो गई होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की इतनी आवश्यक है एवं उसे कैसे एवं किन बुक्स से पढ़ें। बहुत बढ़िया, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकेले बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रेडिशनल को मिला करके, करंट अफेयर्स को मिला करके, तो देखिए अगर बिहार स्पेशल ओनली की देखी जाए तो कम से कम आपको उसमें मिलने वाले हैं, कम से कम आपको मिलने वाले हैं 30 प्रश्न, 30 प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें करंट शामिल कर दिया जाएगा तो प्लस 15 ऐड कर लीजिए, यानी कि लगभग 45 प्रश्न या 45 मान लीजिए बिहार की करंट, और जो बिहार स्पेशल है यानी बिहार का जीके है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो इनको मिला दिया जाए तो कम से कम वहाँ पे 45 प्रश्न आराम से आ जाते हैं, खूब आराम से 45 हैं। ये आंकड़ा कम नहीं हो सकता, भले बढ़ जाए, ठीक है, इसमें +2, 3 जो भी हो जाए, बट ये कम नहीं होता। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की कितनी आवश्यक है, तो ये अत्यंत आवश्यक है। कम से कम आप 15 प्रश्न आराम से बना लेते हैं बिहार करंट अफेयर्स के स्पेशल वाले, ठीक है। ये कभी घट भी जाते हैं करंट अफेयर्स वाले, ठीक है, मगर उसे पढ़ना होगा। एवं उसे कैसे एवं किन बुक्स से पढ़ें। गाइज उसे कैसे पढ़ना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन किन बुक्स से पढ़ना है मैं वो ज़रूर बताऊंगी आपको। देखिए मार्केट में काफ़ी अच्छे बुक्स आए हुए हैं, सारे बुक्स अच्छे होते हैं, सारे कंटेंट एक जैसे ही होते हैं, बस ये होता है कि आपको किसकी पसंद है।
मैं पर्सनली बताऊं, घटना सार में कलेक्शन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना सार देता है बिहार स्पेशल का कलेक्शन। कम से कम 200 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला आ जाती है, वो बहुत आवश्यक प्रश्न होते हैं। उसमें बजट भी देते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। तो आपको मैं बोलूँगी कि आप चाहें तो घटना सार ले सकते हैं, और इसके साथ एक बुक और, कौन सी, एडुटेरिया या फिर अपनी पसंद की कोई सी भी। आपको बताते चले, मोटिवेशनल नियति क्लासेस में जो प्लेलिस्ट बना है उसमें आपको पूरा कहाँ से स्टार्ट किया, जनवरी 2021 से स्टार्ट किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से होते होते फरवरी 2022 तक का पूरा कलेक्शन आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अभी पीसीएस का एग्ज़ाम लगने वाला है फिर से अगस्त के लास्ट वीक में, तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। जो बचा हुआ है फरवरी के बाद वाला, ठीक है, उसका कंटेंट आपको उपलब्ध करवा दिया जाए। चले, हमारा ये क्वेरी भी कवर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यूट्यूब से करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। देखिए गाइज, यूट्यूब से करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई बुक नहीं होती है, दूर दराज कुरियर नहीं हो पाता है, और उनको ना ही प्रैक्टिस सेट मिल पाता है। तो गाइज, यूट्यूब से आपका करंट अफेयर्स मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है, सारे आपको वहाँ पे मिलते हैं कंटेंट, प्लस प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे जगह पे मिल जाते हैं। तो यूट्यूब से भी आप ऐसे ही पढ़ें, अपना फ़ोन ऑन करें, अपना पढ़ाई शुरू करें और पेन उठा लें। जो ज़्यादा आवश्यक रहेगा पॉज कर करके उनके नोट्स बनाते चलें। देखिए, जब कम टाइम होता है तो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाती है, क्योंकि हम इतनी स्पीड से नहीं पढ़ पाते जितनी स्पीड से वो लोग हमें पढ़ाते हैं। आप मोटिवेशनल नियति के जो क्लासेस है वहाँ जा कर के भी आप सारे प्रीवियस के वीडियोज़ देख सकते हैं, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, पुरस्कार हो, गेम्स हो, या फिर आपका बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स हो। चले, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। हमारा जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, आपके इनिशिएटिव्स क्या हैं। गाइज, हमारे इनिशिएटिव्स मैंने पहले ही बता दिया आपको। अगर आप मोटिवेशनल नियति क्लासेस में जाते हैं तो गाइज़ आप यहाँ पे देखेंगे मोटिवेशनल नियति क्लासेस, जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे यहाँ पे जा कर के, तो आपको ये वाला आईडी मिलेगा, चैनल मिलेगा। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे जो डीपी है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है। गाइज़, आप इस प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे। इस प्लेलिस्ट में जब आप विज़िट करते हैं तो आपको देखिए बिहार करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट ऊपर ही मिल जा रहा है। अगर आप इस करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा जनवरी 2021 बिहार करंट अफेयर्स संपूर्ण, यानी पूरे 1 महीने का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर आप जब और नीचे जाते हैं तो बिहार की प्रमुख योजनाएं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, इनको ज़रूर देखिएगा, संपूर्ण है वो। फिर फरवरी 2021 से स्टार्ट है, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे देखिए बिहार का टॉप 200 क्वेश्चंस का सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ज़रूर देखिएगा। फिर मई और जून का करंट अफेयर्स है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का करंट अफेयर्स है, अक्टूबर 2021 का है, नवंबर, दिसंबर, इसके बाद स्टार्ट हुआ है जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स एंड फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स। इसके बाद ये जो करंट अफेयर्स है आपको जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे, आपको एग्ज़ाम के बहुत पहले। ठीक है, चले अब हम अपने नेक्स्ट प्लेलिस्ट में जाते हैं, जो कि करंट अफेयर्स है इंडिया का एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि विगत वर्षों के भी हमने ईयरबुक कवर करवाए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है कुल 6 पार्ट में कवर हुआ है। अगर आप इसको सुन सकते हैं तो मैं ज़रूर सुनिएगा, जिसमें आपको जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक का कलेक्शन मिल जाएगा। नवंबर के बाद आपके जो करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहे हैं गाइस, यहाँ पे देखिए 1 घंटे का पूरा मैराथन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 पार्ट इसके बने हुए हैं। फिर इसके बाद में आप अगर देखेंगे तो करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय परिदृश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हैं, जो कि जो आपका एग्ज़ाम है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का भी मैंने संपूर्ण वीडियो बनाया है, आर्थिक परिदृश्य हैं, पुरस्कार हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपका जो है स्पीडी के 2 पार्ट बनाए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीना इधर हो गया। इसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर और अक्टूबर 2022 तक का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद का भी कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, गेम्स का वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मैंने यहाँ पे 1 जून से स्टार्ट किया और 10 मई तक का कंटेंट यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि बिहार पीसीएस के री एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मई के बाद में जो हमारा मई है, जून, जुलाई और अगस्त के 10 तारीख तक का कंटेंट आपको 4 महीने का कंटेंट आपको जल्द मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट कंटेंट। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में आपने जान लिया है। आगे हमारे इनिशिएटिव्स और आने वाले हैं जो कि जीएस के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट होंगे, बिहार के स्पेशल के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होंगे। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9 की। करंट अफेयर्स के प्रश्नों की प्रवृत्ति एवं संख्या कितनी। संख्या के बारे में देखिए बता दिया गया है कितनी संख्या रहने वाली है आपकी। 40 प्रश्न या 45 के आसपास में संख्या हो सकती है, इसकी होती ही है। करंट अफेयर्स की प्रवृत्ति जो होती है, देखिए कुछ आसान प्रवृत्ति किए आ जाते हैं। जैसे पूछ लिया गया निम्न में से ये योजना किस जिले में लागू की गई है, निम्न में से ये योजना किस राज्य की है, या फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा जैसे स्वामित्व योजना के बारे में किसी भी तरीके का। बट कुछ क्वेश्चन काफ़ी वैसे आ जाते हैं जिसमें जो आपको लॉन्ग जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपको ABCDE करके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों सही हो जाते हैं, तो ये भी आपका प्रवृत्ति है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। स्क्रीनशॉट में आप क्वेश्चंस की प्रवृत्ति देख सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगर करंट अफेयर्स को छोड़ दे तो कितना नुकसान होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आप करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं तो आपको भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपने कम से कम 40 प्रश्नों को नहीं पढ़ा है, लॉस कर लिया है अपना। आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब है। तो चलिए गाइस, हमारा यहाँ से वीडियो जो है समाप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेरीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब बहुत जल्दी आपको वीडियोस भी उपलब्ध होंगे इसके, लेकिन अभी हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज थी उनको डिस्कस कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा बिहार स्पेशल पे। बिहार स्पेशल का जो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी कंटेंट है, सारे क्वेश्चंस की क्वेरी होगी। उसके बाद में हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।